नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं अपने विचार साझा करने जा रहा हूं कि मैं क्यों सोचता हूं कि धर्म मौजूद है। तो पहली बात, आप देख सकते हैं कि हर प्रमुख धर्म में प्रार्थना करने से पहले स्नान करने की अवधारणा है। तो ऐसा इसलिए है ताकि आप अपने शरीर को साफ कर सकें और कीटाणुओं से मुक्त हो सकें। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हम स्नान नहीं करते हैं तो हमारा शरीर मृत हो जाएगा और कीटाणुओं द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रार्थना करने से आप दैनिक आधार पर स्नान कर सकते हैं। दूसरी बात, मेहमानों को भोजन परोसना है। तो आप देख सकते हैं कि कई धर्म खुद खाने से पहले भगवान को भोजन परोसते हैं। तो यह हमें सिखाता है कि हमें खाने से पहले दूसरों को भोजन परोसना चाहिए। इस्लाम खुद खाने से पहले मेहमानों को भोजन देने का विचार बताता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप खुद खाने से पहले मेहमानों को भोजन परोस सकते हैं। तीसरी बात सफाई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर कमरे में भगवान है या कमरे में भगवान की मूर्ति है, तो हम देख सकते हैं कि कमरा साफ सुथरा रहेगा और 24 गंदा नहीं करेंगे। इसलिए यदि आपके कमरे में भगवान की मूर्ति या भगवान की तस्वीर है, तो कोई भी उस कमरे को गंदा नहीं करेगा। इसलिए यह उस कमरे को साफ करने जैसा है जैसे उस समय हुआ करता था जब दो जनजातियां और अन्य चीजें हुआ करती थीं। इसलिए कमरे इतने साफ नहीं थे। इसलिए भगवान की अवधारणा, जैसे कि यदि भगवान है तो आपको कमरे को साफ करना चाहिए। यदि आप इसे साफ नहीं करते हैं तो भगवान नाराज होंगे। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कमरे को साफ कर सकते हैं। इसलिए आप पूछ सकते हैं कि भगवान क्यों? धर्मों में कुछ ऐसी संस्थाएं क्यों हैं जिनसे नफरत की जाती है, या लोग उन संस्थाओं और अन्य संस्थाओं से नफरत क्यों करते हैं जिन्हें लोग प्यार करते हैं, जैसे कि देवता और देवता? तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप पड़ोस में रह रहे हैं और आपके पड़ोस में दो चाचा हैं, एक राम है और दूसरा रावण है। तो यह ऐसा है कि यदि आप चाचा राम के पास जाते हैं तो वे आपको मिठाई देंगे, और जब आप चाचा रमन के पास जाते हैं तो वे आपको चोट पहुंचाते हैं। इसलिए आप अंकल राम से प्यार करते हैं और अंकल रमन से नफरत करते हैं। इसलिए धर्म एक ऐसी चीज है जो आपको सिखाती है कि आपको उन लोगों की परवाह करनी चाहिए जो आपकी परवाह करते हैं, जैसे कि उन लोगों की परवाह करना जो आपकी परवाह करते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि धर्म में मूर्तियां और बड़ी मूर्तियां क्यों होती हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप छवि में देख सकते हैं कि वहां एक बड़ा बिजुका है। तो आप उस बिजुके को अंकल राम और कौवे को अंकल रमन के रूप में सोच सकते हैं। तो जब भी कौवा या अंकल रमन आते हैं तो वह बिजुका या अंकल राम की मूर्ति को देखकर वापस चले जाते हैं। तो आप सोचेंगे कि अंकल राम वहाँ है और मुझे इस घर या इस खेत में नहीं आना चाहिए। तो यह उसकी वजह से है, या मुझे इन लोगों या ऐसी चीज़ों को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। तो यह भी दो तरह के अंगों की तरह है। आप इस छवि में देख सकते हैं कि जैन धर्म में हमारे पास मुनीज हैं जो इस तरह से घूमते हैं बिना किसी कपड़े के। तो ऐसा इसलिए है कि जो लोग उस धर्म का पालन करते हैं, जैसे बच्चे देख सकते हैं कि पुरुष अंग उस आकार के होंगे या जैसे हिस्से साफ होंगे। इसलिए धर्म हमें बताता है कि हमें उनका ख्याल रखना चाहिए जो हमारा ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर हम उनका ख्याल नहीं रखते जो हमारा ख्याल रखते हैं, तो आपका विकास और शरीर का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। जैसे आप आसमान में मर्लिन मोनसन की तस्वीर देख सकते हैं, फ्राब एवरिल लवांगे या अन्य बारूद वाले लोगों को देख सकते हैं, या आपने कुछ लोगों को देखा है जैसे कुछ लड़कियों का विकास रुक गया है। वे पहले जैसा नहीं बढ़ रहे हैं, वे अभी भी उसी आकार और अन्य चीज़ों के हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने उन लोगों की परवाह की जिन्होंने उनकी परवाह नहीं की। तो बारूद वाले इस तरह के लोग इस श्रेणी में आते हैं। तो धर्म को समझने का दूसरा तरीका यह है कि 5 लड़के हैं जिनमें से एक अमीर है और दूसरा पढ़ और लिख सकता है, और दूसरा आदमी जो गरीब है लेकिन वह पढ़ लिख नहीं सकता, लेकिन वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। जैसे भगवान से प्रार्थना करें तो ऐसा लगता है कि वे कहीं नहीं चाह रहे हैं, इसलिए कोई आदमी ऊपर देखे और उन्हें एकजुट करे, जैसे कि उन्हें इकट्ठा करे। जैसे कि आप अमीर हैं, आप मंदिर बना सकते हैं। जैसे कि आप गरीब हैं लेकिन आप साक्षर हैं, जैसे कि आप पढ़ और लिख सकते हैं। इसलिए आप हमारे पास जो ज्ञान है उसे सिखा सकते हैं, हमारे पास जो तथ्य हैं उन्हें सिखा सकते हैं, हमारे धर्म को सिखा सकते हैं और हमारे धर्म का प्रसार कर सकते हैं। और दूसरा व्यक्ति अपनी प्रार्थना कर सकता है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को ला सकता है या दूसरों को अपने धर्म में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है।
इसलिए आप यह भी पूछना पसंद कर सकते हैं कि धर्मों में ये इच्छा प्रणालियां क्यों हैं, जैसे कि किसी चीज़ या चीज़ों की इच्छा करना जब ये चीज़ें वास्तविकता नहीं बनती हैं, या यह एक दुर्लभ मौका है कि वे वास्तविकता बन। लेकिन यदि आपके पास चीज़ों को करने की आशा जैसी इच्छा है, तो आप उदास नहीं होंगे। इसलिए हमारी प्रणाली उस तरह से काम करती है जैसे आप चाहते हैं कि हाँ, मुझे वह चीज़ चाहिए, इसलिए आपके पास इच्छा और आशा है, तो आप उदास नहीं होंगे। इसलिए हमारी प्रणाली को लॉटरी प्रणाली की तरह समझा जा सकता है, जैसे कि 1000 लोग हैं और 100 लोगों ने इसमें कुछ भावनाएं डाली हैं, और फिर उनमें से एक की इच्छा पूरी होगी। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कह सकते हैं कि लॉटरी प्रणाली में 100 लोगों ने इसे डाला है, और फिर 100 भावनाएं हैं, और किसी को इच्छा की तरह की आवश्यकता है जिसके लिए 50 भावनाओं की आवश्यकता है। इसलिए वह आपको 50 भावनाएं दे सकता है और आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। इसलिए आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। और धर्म की अवधारणा पाप शुद्धिकरण की तरह है। मान लीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और आप अपने पैरों को चूहे पर रखते हैं और चूहा मर जाता है, तो आप कहते हैं कि ओह, मैंने चूहे को मार दिया। फिर धर्म की एक अवधारणा है जैसे कि वे आपको अपने पापों से शुद्ध कर सकते हैं। यह उस गलती के कारण है, यह आपकी गलती नहीं है। इसलिए आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं या अपने कार्यों को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते हैं। यही बात है। और इसका उपयोग धर्मों में पापों की सफाई के लिए किया जाता है। वे आपको यह भी बता सकते हैं कि आपने वह काम किया है, इसलिए यह आपके लिए अच्छा है, जैसे आपने इन चीज़ों के माध्यम से वह अच्छा किया है, जैसे आपने किसी को मार डाला है या आपने किसी घर की समस्या को कम कर दिया है। इस तरह की चीज़ें वे आपको उन चीज़ों के बारे में आशावादी बना देंगे जो आपने अपने पापों को साफ करने के लिए की हैं। और आप सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर आप संतों और अन्य लोगों जैसे लोगों को देखते हैं, तो आप पूछेंगे कि आपका धर्म कैसा है। इन लोगों के अपने जैविक बच्चे नहीं हो सकते हैं, फिर ये लोग सिर्फ जीवन क्यों जीते हैं और चीज़ें करते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये लोग अपने विचार साझा करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जीन ही जिम्मेदार हैं। व्यक्तिगत जीन केवल 30% के लिए व्यक्ति, तो मान लीजिए कि आप एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो आपका जीन केवल 30% के लिए जिम्मेदार है। अन्य कारक जैसे पर्यावरण और मनोविज्ञान, वह दुनिया को कैसे देखता है, उसका जीने का तरीका बदल जाता है, उसका आनुवंशिक कोड बदल जाता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, वह कैसा दिखता है, चीज़ें कैसे होती हैं, ये बदल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों के कोई जैविक बच्चे नहीं हैं, इसलिए उनका दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए जो लोग उनके साहित्य को पढ़ेंगे, उनकी शिक्षाओं को पढ़ेंगे, वे उनके बच्चे बन जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जीन केवल 30% के लिए जिम्मेदार है। अन्य भाग पर्यावरण और उस व्यक्ति के मनोविज्ञान या उसके विश्वासों या दुनिया को देखने के तरीके बढ़ जाएंगे। इसलिए कोई भी जीवित चीज़ बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। यह ऐसा है जैसे कोई भी जीवित चीज़ पर्यावरण का हिस्सा नहीं है। इसलिए वे व्यवहार को बदल सकते हैं या अन्य चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए यह ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आप एक राजा हैं और आपकी 100 पत्नियां हैं और फिर आपके हजारों बच्चे हैं, तो यह यदि ये बच्चे वास्तव में आपके हैं, तो पर्यावरण जिसमें जीवित और कोई जीवित चीज़ें शामिल नहीं हैं, प्लस मनोविज्ञान जो आपके बच्चे रखते हैं, या जिस तरह की चीज़ आप कह सकते हैं कि हम दुनिया को बदलते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे आपने इंदौर मौन जैसे कार्टून देखे हैं, इसमें भी कोई बीटा क्लोन नहीं है।
इसलिए यह तभी संभव है जब आप एक ही तरह का वातावरण और दुनिया को देखने का एक ही तरीका प्रदान कर सकें। साथ ही समान आनुवंशिक सामग्री। आनुवंशिक सामग्री एक तरह से स्पष्ट है, जैसे वे आपके बच्चे हैं तो उनके पास एक ही चीज़ होगी। यहाँ तक कि जुड़वां बच्चे भी अगर वे अलग अलग वातावरण में रह रहे हैं तो उनकी उम्र समान नहीं होगी, क्योंकि पर्यावरण तरीके को प्रभावित करता है। इसलिए आप पूछ सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे धर्म क्यों हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए अंदिला चाचा राम आपसे प्यार करते हैं और वह आपकी परवाह करते हैं, और चाचा रमन आपकी परवाह नहीं करते हैं। यह सबको ऐसा महसूस कराते हैं कि आपने रावण रमन जैसा सुना है, लेकिन ये रावण है, रमन नहीं। चाचा इनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, मैं इनका ख्याल रखूंगा, जैसे कि आप लोग इनका ख्याल ठीक से नहीं रखते हैं। चाचा जीसस आए और फिर चाचा अल्लाह आए। तो इस तरह से नए धर्म अपने खुद के सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि यह ऐसे ही होना चाहिए और यह ऐसे ही चलना चाहिए। इसलिए वे उन लोगों की देखभाल करने के लिए अपनी खुद की नीतियाँ बनाते हैं जिन्हें वे वंचित महसूस करते हैं। तो अन्य सिद्धांत भी हैं, जैसे कि अगर आप आइंस्टीन के उद्धरणों को देखें तो उनके उद्धरण कहते हैं कि सभी धर्म, कला और विज्ञान एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। और साथ ही अगर आप जेबीएस होल्डन के उद्धरणों को देखें तो वे कहते हैं कि आग से लेकर उड़ने तक कोई भी ऐसा महान आविष्कार नहीं है जिसे किसी भगवान का अपमान न माना गया हो। तो धर्म भी विज्ञान के साथ साथ चलता है और ऐसी चीज़ें करता है जो देवताओं और अन्य चीज़ों का अपमान भी कर सकती हैं। इसलिए जब तक आप उन लोगों के समूह से संबंधित नहीं हैं जो इन चीज़ों को समझ सकते हैं और आप जानते हैं कि आप लोगों की आपत्ति के बिना ठीक कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ रुकने और ध्यान देने का सुझाव दूंगा, क्योंकि आप पहले से ही धर्म और अन्य चीज़ों के बारे में जानते हैं। इसलिए यह वीडियो आपके देखने लायक नहीं हो सकता है। इसलिए अन्य लोगों के लिए जो धर्म और अन्य चीज़ों को नहीं जानते हैं और बस इसमें शामिल हो जाते हैं, तो ये ऐसा है जैसे आप इस आदमी प्रभु देवा प्रभुपादा को देख सकते हैं। वह ऐसा है जैसे आप उसकी किसी भी छवि को नहीं देख सकते हैं। वह जीवन जीने जैसा शांतिपूर्ण दिखता है। वह ऐसा है जैसे वह अपनी सभी छवियों में उदास है। वह ऐसा है जैसे वह तनावग्रस्त है, जब तक कि आप उन लोगों में से नहीं हैं और आप धर्म में शामिल हो जाते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप देख सकते हैं कि वह अपनी हर तस्वीर में उदास और तनावग्रस्त है और उसने अपना पूरा जीवन कृष्ण भावनामृत और अन्य चीज़ों को सिखाने में बिता दिया। और आप पीके जैसी फिल्म भी देख सकते हैं। उस फिल्म में आदमी धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता है, लेकिन वह इसमें शामिल हो जाता है और ख़ुद को नुकसान पहुंचाता है, जैसे अवसाद और चिंता में भी देखा जा सकता है। आईटी और डर और तनाव जैसी अन्य चीज़ें आप देख सकते हैं, जब तक कि आप धर्म को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। इसलिए मैं आपको इसमें शामिल होने का सुझाव नहीं दूंगा, क्योंकि धर्म लोगों को जेलों में भी डाल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कई संत और अन्य लोग जेल रहे हैं, या तो उनके अनुयायियों को उनकी शिक्षा पसंद नहीं आई, या क्योंकि उन्हें लगा कि वह अच्छा नहीं था, या समाज को नहीं लगता कि उनकी मान्यताएं समाज के लिए अच्छी हैं। धन्यवाद। तो सवाल यह है कि धर्म बहुत सी चीज़ें सिखाता है, लेकिन ये धर्म विफल क्यों होते हैं? इसलिए अगर आप हिंदू धर्म को देखें तो हिंदू धर्म आनुवंशिक विविधता की बात सिखाता है। यह ऐसा है जैसे हिंदू धर्म में आप उसी लड़की से शादी नहीं कर सकते जिसका गोत्र समान हो। तो यह आनुवंशिक विविधता जैसे जीनों को फैलाने के लिए है। इसलिए अगर आप मुसलमानों को देखें तो वे अपनी बहनों और चचेरे भाई बहनों से शादी करते हैं, इसलिए उनके जीन पूल में आनुवंशिक विविधता कम है। तो अगर आपके जीन पूल में कम है आनुवंशिक विविधता के कारण, यदि कोई बीमारी आती है तो आपका पूरा जीन एक ही बीमारी से नष्ट हो सकता है। इसलिए आपको आनुवंशिक विविधता बनाए रखने की आवश्यकता है। अन्यथा यदि आप डार्क वेब पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ शाही परिवार एक प्रकार की अनाचार जैसी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। इसलिए धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें इन गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए ताकि हमारे पास आनुवंशिक विविधता हो। और न केवल एक बीमारी पूरे परिवार को नीचे ला सकती है, यह आपके पूरे जीन को नीचे खींच सकती है। यदि आपके पास आनुवंशिक विविधता नहीं है तो यह सिद्ध है। उदाहरण, यदि आप देखते हैं कि मुस्लिम लोग अधिक मरते हैं, जैसे कि वे सरकारी अस्पतालों में अधिक हैं, तो आप देख सकते हैं क्योंकि उनके पास कम आनुवंशिक विविधता है, इसलिए एक भी बीमारी उनके पूरे जीन पूल को नुकसान
पहुंचा सकती है, इसलिए मैं यहाँ केवल मुसलमानों के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं अन्य देशों के बारे में नहीं जानता, इसलिए यदि आप यहाँ देखें तो अस्पतालों में अधिक मुसलमान हैं। तो कब रिलीज और फेल होता है? तो रिलीज और फेल होता है क्योंकि कभी कभी यह एक तरह के भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। ये ऐसा है जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि 4 दरवाजे हैं। एक व्यक्ति जो 4 दरवाजों के पास है वह बहुत अच्छा लगेगा। 4 दरवाजे हैं, 4 अंत होने चाहिए और मैं 4 अलग अलग जगहों पर जाऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पुराने 4 दरवाजे एक ही तरह की मंजिल की ओर ले जाते हैं। तो यह एक तरह से आपको दिखा रहा है रिलीज, और आपको दिखा रहा है कि 4 चीजें हैं। आप यह बन सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में आपको केवल एक ही रास्ते, एक ही मंजिल पर ले जा रहा है। तो यह भी तब होता है जब रिलीज और फेल होता है, जैसे लोग रिलीज और चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं रिलीज और चेतना जैसी अवधारणा भी है। जैसे अगर आप ईसाई धर्म को देखें तो इसमें एक अवधारणा है कि यीशु पहिया संभालेंगे, और अगर आप हिंदू धर्म को देखें तो इसमें कृष्ण चेतना जैसी अवधारणा है। तो वे जिस तरह की चीज़ों को लागू कर सकते हैं वह है कि आप लाल देख सकते हैं। चूहे को 2 विकल्प दिए गए हैं, चॉकलेट और मिठाई। यह पहली बार है जब हम चूहे को देख रहे हैं, और चूहे को चॉकलेट पसंद है, इसलिए चूहा चॉकलेट को पकड़ लेता है और उसे मिठाई पसंद नहीं है, इसलिए वह वहाँ नहीं जाता है, इसलिए वह चॉकलेट पकड़ लेता है। और हम प्रयोगशाला के तहत ये प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि चूहा बाहर जा रहा है और फिर हम उसे एक चॉकलेट और एक मिठाई दे रहे हैं, और चॉकलेट फिर जहर है। हम पहले से ही जानते हैं कि चूहे को चॉकलेट पसंद है और हम उस चॉकलेट में जहर दे रहे हैं। इसलिए जब लोग देखेंगे तो वे देखेंगे कि चूहे के पास 2 विकल्प हैं, पहला चॉकलेट और दूसरा मीठा। लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि चूहे को चॉकलेट पसंद है, इसलिए वह उस ओर जाएगा, इसलिए वह चॉकलेट की ओर जाएगा। ये स्पष्ट है कि यह जहरीली है, इसलिए यह चूहे को नुकसान पहुंचाएगी, और लोग कहेंगे कि हे भगवान कृष्ण पावनामृत है, हे भगवान जीसस ने पहिया ले लिया है। जब आप जानते हैं कि आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो किसी को नुकसान पहुंचाना यह कुछ इस तरह की बात है कि आप कृष्ण चेतना रखते हैं और जीसस पहिया संभाल लेंगे। तो इन चीज़ों की वजह से धर्म भी विफल हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि धर्म विफल क्यों होता है, जैसा कि आप बिजूका का उदाहरण देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने राम जैसा बिजूका रखा है, लेकिन इस बार पक्षी कौवा नहीं है, इस बार पक्षी तोता है। तो तोता आएगा, तोते को बिजूका बहुत पसंद है, वह आपके पूरे खेत पर आक्रमण करेगा और आप ऐसा महसूस करेंगे कि राम ने हमारी रक्षा नहीं की। लेकिन इस बार पक्षी कौवा नहीं था, इसलिए बिजूका काम नहीं करेगा, तो इस बार पक्षी तोता था। तो यह ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आपने बिजूका रखा है और कौवा या रावण की एक अलग प्रजाति है, और उस तरह के बिजूका को बिजूका पसंद है, और आपको दिखाया जाता है कि ओ हाँ, उस बिजूका को रखो और यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यह विपरीत तरीके से काम करता है, जैसे कि कौवा उस चीज को पसंद करता है, तो वह उस क्षेत्र पर हमला करेगा। और आप एक उदाहरण के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे राम रावण से नफरत नहीं करते। आप देख सकते हैं कि कौवा बिजूका से नफरत नहीं करता या तोता बिजूका से नफरत नहीं करता। ये ऐसा है जैसे आप अपने खेतों में बिजूका लगा रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक राम की मूर्ति है, या आप इस उदाहरण में बिजूका देख सकते हैं, आपके खेतों में बिजूका है, तो कौवा आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, आपसे नफरत नहीं करता। लेकिन जब वह देखता है कि उसके पास बिजूका या अन्य चीजें हैं, तो वह ऐसा सोचेगा कि उसे मुझसे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास बिजूका है। यह वैसा ही है जैसे रमन आपसे नफरत नहीं करता, लेकिन यह ऐसा है जैसे आप राम की पूजा कर रहे हैं, तो रमन ऐसा सोचेगा कि ओह वह राम की पूजा करता है, उसे मुझसे नफरत करनी चाहिए और मुझे उससे नफरत करनी चाहिए। तो इन चीज़ों की वजह से भी कभी कभी धर्म विफल हो जाते हैं। साथ ही धर्म में आप जो ईशनिंदा जैसी अवधारणाएं देख सकते हैं, उनकी वजह से धर्म कभी कभी फिर से आ रही है से तो यह ऐसा है जैसे आप अलग अलग भाषाएं जानते हैं और व्यक्ति अलग अलग भाषाएं जानता है। मान लीजिए कि आप कुछ पश्चिमी देशों में एक पश्चिमी रेस्तरां में खाना खा रहे हैं और आप वेश्या कहते हैं रेस्तरां में मौजूद महिला सोचेगी कि आप उसे वेश्या कह रहे हैं, लेकिन असल में अगर आप हिंदी में देखें तो वेश्या का मतलब होता है मुझे और दो। अगर आप उच्चारण को देखें तो इस तरह की गलत फहमी है। और आप यह भी देख सकते हैं
कि अगर आप भारतीय हैं या मान लें कि आप किसी पश्चिमी देश में रहते हैं और आप भारत आते हैं और आपको नहीं पता कि यहाँ पैराशूट का क्या मतलब है और आप यहाँ लोगों से पूछते हैं कि मुझे पैराशूट दे दो और वे आपको नारियल का तेल देंगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पैराशूट ही मेरी लैंडिंग में मदद करेगा। तो इस तरह की चीज़ों को ईशनिंदा या ऐसी चीज़ों के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन चीज़ों के कारण कभी कभी धर्म काम नहीं करता या लोग इन धर्मों से नफरत करते हैं। दूसरी बात धार्मिक युद्ध है जिसकी वजह से धर्म विफल हो जाता है। तो यह ऐसा है जैसे अंकल राम ने एक सिस्टम बनाया है और उन्होंने कुछ नीतियां बनाई हैं। मान लें कि अंकल राम एक राजनीतिक पार्टी है और उन्होंने कुछ नीतियां और दूसरी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि सिस्टम इस तरह चलना चाहिए, दुनिया इस तरह चलना चाहिए, चीज़ें इस तरह चलनी चाहिए। लेकिन फिर दूसरी राजनीतिक पार्टी के अपने एजेंडे हैं। यह ऐसा है जैसे आप इन लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मान लें कि अंकल अल्लाह है और वे मेरे जैसे होंगे, आपके विचार को पसंद नहीं करेंगे, इसलिए यह विश्व युद्ध की तरह है। जैसे एक समूह को दूसरों का विचार पसंद नहीं है और यहाँ उनके बीच युद्ध की तरह है, इसलिए यह हमारा धार्मिक युद्ध है। जैसे आप विश्व युद्ध देख सकते हैं, जैसे लोगों को अंकल राम की दुनिया पसंद नहीं है और वे सिर्फ अंकल जीसस की दुनिया या अंकल अल्लाह की दुनिया या अंकल सिख की दुनिया पसंद कर रहे हैं। इसलिए यह कुछ इस तरह का है जिसे आप राजनीतिक दलों और विपक्ष के उदाहरण से समझ सकते हैं। इसलिए यह वैसा ही है। यही कारण है कि कभी कभी धर्म विफल हो सकता है और हमारे बीच धार्मिक युद्ध हो रहे हैं। और दूसरा कारण कि धर्म कभी कभी विफल हो जाता है क्योंकि मानसिक रूप से बीमार मामले हैं। वास्तव में मैं एक आदमी को जानता हूँ, वह जब भी मानसिक रूप से बीमार होता है और जब भी वह खाना खाता है तो वह भोजन और अन्य चीज़ों में कीड़े देखता है। इसलिए इस तरह के लोग अवचेतन स्तर पर चीज़ों को देखते हैं। इसलिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कीड़े मिट्टी के अंदर होते हैं और फसलें बनती हैं, भोजन और अन्य चीज़ों में कीड़े इसलिए क्योंकि इस तरह के लोग धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और वे धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, जैसे कि वे उन लोगों के समूह से संबंधित नहीं थे जो इन चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन वे इसमें शामिल हो रहे हैं, इसलिए वे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। दूसरा मामला तब का है जब मैं EDX पर एक कोर्स कर रहा था, तो वहाँ एक लड़का था जो सिजोफ्रेनिया डिप्रेशन से पीड़ित था। इसलिए डॉक्टर उससे बात करता है, लेकिन वह डॉक्टर से बात नहीं करता है। वह ऐसा है कि जब तक आप मुझे जीसस नहीं कहेंगे मैं आपसे बात नहीं करूँगा। इसलिए वह ऐसा है कि अगर डॉक्टर उसे जीसस कहेंगे तभी वह बात करेगा। इसलिए वह सिजोफ्रेनिया डिप्रेशन से पीड़ित था और वह इस तरह की धार्मिक चीज़ों में शामिल हो रहा था, लेकिन वह डॉक्टरों और अन्य लोगों की बात नहीं सुन रहा था। इसलिए इन चीज़ों के कारण धर्म विफल हो जाता है और यह बात निम्न से मध्यम वर्ग के परिवारों में आम है। इसलिए प्रत्येक वर्ष सिजोफ्रेनिया के मामलों की वजह से आर्थिक रूप से लगभग 30% लोग डूब जाते हैं। इसलिए इन मामलों की वजह से अर्थव्यवस्था पर 30% प्रभाव पड़ रहा है। और अब मैं आपको अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। तो मेरा निजी अनुभव यह है कि एक शिक्षक मुझे विज्ञान पढ़ाते थे और शिक्षक ने मुझे एक कहानी सुनाई और उन्होंने मुझे कहानी इस तरह सुनाई जैसे कि यह वास्तव में उनके साथ हुआ हो। तो वह एक तरह से लकवाग्रस्त थे और डॉक्टरों ने उनसे कहा कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते और आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक दिन पहाड़ पर जब वह जा रहे थे तो उनके साथ कुछ हुआ और उन्होंने फिर से चलना शुरू कर दिया और सामान्य चीज़ें करने लगे और सामान्य जीवन जीने लगे। तो वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मनुप्रणाली जैसी पुरानी प्रणाली में विश्वास करते हैं, जैसे कि 4 प्रणालियाँ थीं, और वह उस सिद्धांत के समर्थक हैं और उन्हें आधुनिक सिद्धांत पसंद नहीं है। तो ये चीज़ें धर्म में भी होती हैं और मैं अपने निजी अनुभव के बारे में भी बात कर रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो मैं संगीत सुन रहा था और एक बैंड था जिसका नाम था माय केमिकल रोमांस। तो जब मैं बैंड सुन रहा था तो मेरे पिता की मोबाइल रिंगटोन मेरे दिल में गूंज रही थी, कोई ईसाई गीत। मोबाइल का नाम था माइक्रोमैक्स। जैसे ही मैंने उस बैंड को सुनना बंद कर दिया और सामान्य जीवन में वापस आया, मेरे पिता का मोबाइल टूट गया और वह अब उस मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक नया सैमसंग मोबाइल खरीदा और उस मोबाइल पर रिंगटोन बदलकर जीली हर पॉल हो गई। इसलिए इस तरह की चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं। और एक बात मैंने नोटिस की कि जब मैं उस बैंड को सुन रहा था तो मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन जब मैंने उस बैंड को सुनना बंद कर दिया तो मेरे घर में तेज़ वाईफाई भी था और एक ऐसा लैपटॉप था जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास होगा।
तो आप सोच सकते हैं कि यह एक तरह का पुरस्कार है जो मुझे सभी चीज़ों में दर्द के माध्यम से दिया गया था। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि यह एक पुरस्कार है जो मुझे मिला है। इसके अलावा जब मैं उस बैंड को सुन रहा था तो वो सिन मशीन का कवर 666 और 10 जैसा था। इसमें 666 और 10 लिखा था। इसलिए आप सोचेंगे कि 666 का मतलब शैतान है या अन्य चीज़ें हैं, लेकिन यह वास्तव में 999 था। यह सिर्फ मैं इसे दूसरे कोण से देख रहा था। इसलिए इस तरह की चीज़ें जैसे मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। दूसरी बातें, यह हिस्सा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें धर्म उनके रोज़मर्रा के जीवन में एक तरह की बाधा लगता है, या बस यह अनुभव करना चाहते हैं कि धर्म से नाता तोड़े बिना नास्तिक की तरह जीना कैसा होता है। तो पहली बात यह है कि 12वीं क्लास में मेरे अंग्रेजी के शिक्षक अक्सर कहा करते थे कि तुम्हें हमेशा अपने माता पिता की सलाह माननी चाहिए। जैसे अगर वे तुम्हें चोरी करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें चोरी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वे मुझे चोरी करने के लिए कह रहे हैं और यह बुरी बात है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे इस तरह की बातें बताईं कि अगर वे तुम्हें चोरी करने के लिए कह रहे हैं तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो वे इस तरह के थे कि तुम जो करो, तुम्हारे माता पिता जो कहते हैं वही करो। इसलिए मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम भी अपने फैसले खुद ही लो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता के फैसले तुम्हारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैं 6ठी क्लास में था, या कुछ ऐसा ही। तो कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि विज्ञान भी नहीं, यहाँ तक कि भौतिकी के नियम भी नहीं। इसलिए अंत में यदि आप मेरी व्यक्तिगत सलाह पूछना चाहते हैं तो मेरी व्यक्तिगत सलाह यह है कि जब मैं प्रेम और धर्म से बाहर होता हूँ तो मेरा जीवन बहुत बेहतर होता है। इसलिए जब मैं धर्म और प्रेम में नहीं पड़ता तो मेरा जीवन बहुत खुश होता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा।